हम बाला साहब ठाकरे को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी वही कहती है। अयोध्या में हमने राम मंदिर भी बनवा कर दिखाया। हम कहते थे कि धारा 370 हटानी चाहिए। बाला साहब ठाकरे भी कहते थे कि धारा 370 हटानी चाहिए। हमने धारा 370 को भी हटा के दिया। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि काशी मथुरा भी मुक्त होनी चाहिए। हम भी उसी प्रयास में लगे हैं। जो जो चाहते थे, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हमारी इंडियन आर्मी मजबूत होनी चाहिए। आज भी हमारी इंडियन आर्मी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मजबूत करके दी है। यानी बाला साहब के सच्चे वारसदार कौन है? ठाकरे नाम लगाने से नहीं होगा। सच्चे वारसदार तो भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता ही है। आज भी हम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, जो मराठी में सबसे पहले शुरुआत करते थे, जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बंधूंनो आणि भगिनींनो आणि मातांनो। आज वो दोनों भाइयों में नहीं दिखता। वो कभी हिंदुत्व पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। इस देश के अंदर में हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। कांग्रेस ने क्या देश बचाया है? कांग्रेस ने देश यदि बचाया होता तो भारत के दो टुकड़े नहीं होते, भारत पाकिस्तान नहीं बनता। कांग्रेस को यदि देश बचाना होता तो कश्मीर के अंदर में हमारे कश्मीरी पंडित विस्थापित नहीं होते, वहां पर उनको हकाला नहीं जाता। भारत को यदि देश बचाना होता तो आधे से ज्यादा तिब्बत की जमीन चीन को नहीं चली जाती। भारत को यदि देश बचाना होता तो हमारे सैनिक, हमारे जवान सीमा पर गोलियों का, ऑर्डर का, आदेश का इंतजार करते करते शहीद नहीं होते। भारत को, कांग्रेस को यदि देश बचाना होता तो लाखों करोड़ों हिंदुओं की कत्ल नहीं होती। भारत को यदि कांग्रेस को यदि देश बचाना होता तो जैसे 1984 में सिखों की दंगल की गई, सिख भाइयों को मारा गया, तो सिख भाइयों को मारा नहीं जाता। कांग्रेस को एक्चुअली देश नहीं बचाना है, कांग्रेस को गांधी परिवार को बचाना है, उनके व्यवसाय को बचाना है, उनके धंधे को बचाना है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है और इसी बीच जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है। इसी बीच हमारी मौजूदगी इस समय है नागपुर में। जी हाँ, वही नागपुर जहां पर पिछले 15 सालों से अगर निकाय की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है काबिज है। तो कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए भी कि 15 सालों की इस लेगेसी को कंटिन्यू करना है। और साथ ही साथ जो है पिछली बार भी बीजेपी ने शतक यहां से लगाया था, 108 सीटें जीती थी। देखना होगा इस बार क्या फिर से शतक बीजेपी दोहराती है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र कुकड़े, जिनको बंटी के नाम से भी जाना जाता है, इस समय मौजूद हैं और खुद प्रभाग क्रमांक 26 से भी चुनावी मैदान में। सीधे इनसे बात करेंगे। सर, मैं आ रहा था, मैंने एक जो है सोचा था मन में क्या क्या सवाल करूंगा, लेकिन अभी जैसे मैं इंतजार कर रहा था तो कुछ सवाल आते जाते हैं जगहों को देखते हुए। अभी बाहर से रैली निकल रही थी कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें गाने चल रहे थे, देश को बचाना है तो पंजे को लाना है। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि निकाय चुनाव में भी कांग्रेस इस तरह का जो प्रचार कर रही है कि देश को बचाना है तो पंजे को लाना है और बीजेपी को हराना है, तो क्या इस पर आप जो है रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? कांग्रेस ने क्या देश बचाया है? कांग्रेस ने देश यदि बचाया होता तो भारत के दो टुकड़े नहीं होते, भारत पाकिस्तान नहीं बनता। कांग्रेस को यदि देश बचाना होता तो कश्मीर के अंदर में हमारे कश्मीरी पंडित विस्थापित नहीं होते, वहां पर उनको हकाला नहीं जाता। भारत को यदि देश बचाना होता तो आधे से ज्यादा तिब्बत की जमीन चीन को नहीं चली जाती। भारत को यदि देश बचाना होता तो हमारे सैनिक, हमारे जवान सीमा पर गोलियों का, ऑर्डर का, आदेश का इंतजार करते करते शहीद नहीं होते। भारत को, कांग्रेस को यदि देश बचाना होता तो लाखों करोड़ों हिंदुओं की कत्ल नहीं होती। भारत को यदि कांग्रेस को यदि देश बचाना होता तो जैसे 1984 में सिखों की दंगल की गई, सिख भाइयों को मारा गया, तो सिख भाइयों को मारा नहीं जाता। कांग्रेस को एक्चुअली देश नहीं बचाना है, कांग्रेस को गांधी परिवार को बचाना है, उनके व्यवसाय को बचाना है, उनके धंधे को बचाना है। यहां पर भी अगर बात की 151 सभी सीटों पर कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशी उतार दिए, कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा में तो जो है ठीक है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन निकाय चुनाव में भी कहीं ना कहीं इस बार साख बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। पिछले 2017 में भारतीय जनता पार्टी के 108 कमल महाशिवरात्रि के दिन निर्वाचित हुए थे। 108 कमल का अभिषेक हुआ था। और जिस तरह से माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय हमारे पालक मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे एवं हमारे कार्य सम्राट आमदार कृष्णाभाऊ खोपड़े, इन्होंने जो कार्य किया है नागपुर में, इस नागपुर में सराहनीय कार्य है।
जहाँ रास्ते नहीं थे वहाँ सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बने हैं। पहले तो ये गांव था, ये जो आप आए हैं आपने देखा होगा कि ये वाठोड़ा 400 वर्ष पुराना गांव है। अब ये गांव के रास्ते वगैरह खराब है। अभी आप देखिए गांव कैसा था, यहाँ पर चौक चौक पर ड्रम लगे जाते थे, टैंकर आता था, टैंकर से पानी आया जाता था, फिर पानी से हमारी माँ बहनें घघरी बनकर लेकर जाती थी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर घर में नल और उसमें जल, कोई माँ बहन हमारी भटकेगी नहीं, हमारी माँ बहन कोई पानी के इसलिए दर दर नहीं भटकेगी, उसके घर में नल भी होगा और उसमें जल भी होगा। आज 24/7 की पानी की पूर्तता हमारे प्रभाग में होती है। आप वाठोड़ा बस्ती में जाइए, आप संघर्ष नगर सेवा बस्ती झोपड़पट्टी में जाइए, वहाँ पर आप पूछिए कि पानी कितने घंटे रहता है। मीटर भी लगवा दिया है, नल का कनेक्शन भी लगवा दिया है, उसमें जल भी है, सीमेंट के रास्ते बने हैं, सिम्बोसिस बना है, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बना है, आयुष्मान भारत केंद्र बना है। जो लाल डब्बे की बसेस थी, माननीय नितिन जी ने मुझे जवाबदारी दी थी परिवहन की, और परिवहन में आप देखिए लाल बसेस थी, आज उतने ही पैसों में लाल बसेस में नहीं, हम एसी बसेस में, वो भी पर्यावरण पूरक इलेक्ट्रिक बसों में हम प्रवास करते हैं। यानी इतनी सुविधाएं हमने लाई है। कई जगह हमने वाईफाई की सुविधा की है। जितने भी मंदिर है उस मंदिरों के अंदर में हमने सीसीटीवी कैमरेज लगवाए हैं। जहां वॉकिंग सेंटर है यानी वॉकिंग स्ट्रीट है, उस वॉकिंग स्ट्रीट पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जाके, ताकि चेन स्नैचिंग ना हो, माताएं सुरक्षित रहे, भाई सुरक्षित रहे और ज्येष्ठ नागरिक भी सुरक्षित रहे। इतना विकास हमने ये हमारे 15 वर्षों में हमने किया है। ये 7 वर्षों में भी जो मिला, 7 वर्ष का समय मिला था, 7 वर्षों में किया। 5 वर्ष तो हमारे नगर सेवक निधि थे, 3 वर्ष में हमें निधि नहीं मिला, 2 वर्ष में, क्योंकि हम नगर सेवक ही नहीं थे, प्रशासक राज था। प्रशासक राज में हमने भी जनता की सेवा की, कोविड में सेवा की, कोविड में वैक्सीनेशन से लेकर आरपीटीएस जो होता है, सीआरपीसी टेस्ट, वो टेस्ट से लेकर तो उन्हें ऑक्सीजन लेकर उन्हें एडमिट कराना, एडमिट कराकर उन्हें रेमडेसिविर दिलाना, उनको अच्छा करना, स्वस्थ करना, वापस लाना, बाद में कोविशील्ड, कोवैक्सीन की वैक्सीन देना, यहाँ तक के हमने कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी हमें सत्ता का कारण नहीं है, जनता की सेवा, यही हमारा समाजकारण है। एक सवाल मैं ये भी जो है पूछना चाह रहा हूँ इसी बीच, कहीं ना कहीं 4 साल चुनाव जो है वो डिले हुआ है किसी कारणवश, लेकिन कहीं ना कहीं 2026 का जो ये म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, इसने 20 साल के बाद, 2 दशकों के बाद दोनों ठाकरे भाइयों को जरूर एक साथ जो है ये चुनाव लेकर के आया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई परिवार यदि एक होता है और राजनीतिक कारण के लिए, या मैं तो शुभकामना दूंगा कि ठाकरे परिवार एक हुआ है, राज ठाकरे और राज साहब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे एक हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत लगता है। गलत ये लगता है कि आपने आपकी विचारधारा छोड़ दी है। आज भी हम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, जो मराठी में सबसे पहले शुरुआत करते थे, जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बंधूंनो आणि भगिनींनो आणि मातांनो। आज वो दोनों भाइयों में नहीं दिखता। वो कभी हिंदुत्व पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। इस देश के अंदर में हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। जो हिंदुत्व की भाषा, जो हिंदुत्व का विचार माननीय श्रद्धेय बाला साहब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे लगाते थे, आज विषय रखते थे, ताकत से रखते थे। आज वो विषय दोनों भाई नहीं रखते, वो एक हुए हैं। मेरी शुभकामना है, लेकिन जैसे एक हुए हैं वैसे हिंदुत्व के लिए भी एक हो जाइए, हिंदुत्व की विचारधारा पकड़िए। और हम दिल्ली में नहीं तो हम मातोश्री में आशीर्वाद लेने जाते थे। हमारे वरिष्ठ नेता भी मातोश्री में बाला साहब का आशीर्वाद लेने जाते थे। भले हमारी पार्टी अलग है, हमारी सब अलग है। अभी भी बहुत सारे पोस्टर्स में बीजेपी के बाला साहब ठाकरे का मैं देखता हूँ, ऊपर फोटो रहता है। हम बाला साहब ठाकरे को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी वही कहती है। अयोध्या में हमने राम मंदिर भी बनवा कर दिखाया। हम कहते थे कि धारा 370 हटानी चाहिए, बाला साहब ठाकरे भी कहते थे कि धारा 370 हटानी चाहिए। हमने धारा 370 को भी हटा के दिया। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि काशी मथुरा भी मुक्त होनी चाहिए, हम भी उसी प्रयास में लगे हैं। जो जो चाहते थे, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हमारी इंडियन आर्मी मजबूत होनी चाहिए। आज भी हमारी इंडियन आर्मी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मजबूत करके दी है। यानी बाला साहब के सच्चे वारसदार कौन है? ठाकरे नाम लगाने से नहीं होगा। सच्चे वारसदार तो भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता ही है।
जी, तो ये आपने सुना, हमारे साथ जितेंद्र कुकड़े, जो बंटी के नाम से भी जाने जाते हैं, चुनावी मैदान में भी हैं, साथ ही साथ नागपुर में बीते कई दशकों से जो है लगातार राजनीति में भी एक्टिव हैं। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, जो कांग्रेस तमाम चीजें कह रही है, उसको लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी, और क्यों फिर से जो है भाजपा यहाँ पर मजबूती से इस बार खड़ी है, फिर से शतक लगाने की तरफ बढ़ रही है, क्या ऐसा कारण है, उसको लेकर के भी अपनी राय रखे। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।